Hello students, welcome to our VSS online class. And in my previous lecture, I explained you about two terms, that is systematics and taxonomy. So systematics is a branch of biology which deals with identification and interrelationship among the living organisms. So the branch of biology which deals with identification, classification as well as interrelationship. One more word is added here, interrelationship, or one more word I am introducing, that is phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship means होता है phylogenetic relationship. Phylogeny का मतलब क्या होता है? What is meaning of phylogeny? Phylogeny means ancestral history. Ancestral history means systematics is a branch of biology that deals with identification, classification, and phylogenetic relationship among the living organisms. अब फाइलोजेनी वर्ड यहाँ बायो में इसलिए यूज हुआ है, जैसे मान लो बेटा आप चाहे हम लोग ऑर्गेनिज्म सपोज दैट है। अब हम लोग की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है? तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे फादर कौन है, हमारे फादर के फादर कौन है, उनके फादर कौन है। तो एक जब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में स्टडी करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, तो उसी को हम लोग phylogeny कहते हैं। That is known as phylogeny. From which ancestor the organism has evolved? किस ancestor से organism evolve हुए हैं, चाहे वो पैरेट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे अदर एनिमल्स। और टैक्सोनॉमी में हमने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मिला टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टर्म्स आए हैं। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर। तो बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? इट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म in one group or the other on the basis of similarity and dissimilarity among their characteristics. तो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया जाता है on the basis of similarities and dissimilarities in their characters in one group or the other. That is meaning of classification. And nomenclature means after identification and classification of the living organism, a particular a specific name is provided to the organism. जैसे कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, उसके बाद घर वाले उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस परिवार से बिलोंग कर रहा है, फिर उसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे जब उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो उनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज नॉमेनक्लेचर। अब क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन का हम लोग हिस्ट्री जाने, बैकग्राउंड जाने, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम अरिस्टोटल ने किया है। अरिस्टोटल, he is known as father of zoology as well as father of biology. Aristotle. Aristotle was the
ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल जो है ग्रीक फिलोसफर थे और सबसे पहले क्लासिफिकेशन का काम इन्होंने ही किया। उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना इन्वेंशन और डिस्कवरी नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब आप सोचेंगे कि ऑर्गेनिज्म को अगर जो हमने आइडेंटिफाई किया तो हम लोग क्या उसमें स्टडी करें ताकि उसको हम लोग क्लासिफाई करें। तो उसके लिए क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह अरिस्टोटल ने एंशिएंट टाइम में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतनी डिस्कवरी नहीं थी, उस समय उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उस समय जो ऑर्गेनिज्म नोन थे उनको क्लासिफाई किया। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म जो है लैंड पे हैं तो उनको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। वाटर में एनिमल्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो इसके लिए एक्वेटिक टर्म उन्होंने यूज किया। कुछ ऑर्गेनिज्म पेड़ों पे पाए जाते हैं तो इसके लिए उन्होंने आर्बोरियल कहा। कुछ ऑर्गेनिज्म एग लेइंग करते हैं तो उनको ओविपेरस कहा। कुछ ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देते हैं तो उनको उन्होंने विविपेरस कहा। इस बेसिस पे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया नेचर में उसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, स्पेशली एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अरिस्टोटल। उसके बाद क्लासिफिकेशन में एक और नाम आता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। तो उस समय एंशिएंट टाइम में जितना भी ऑब्जर्वेशन नेचर को इन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। तो ये हम आपको सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में एंशिएंट वर्क कितना हुआ है वो चीज मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। इसके बाद तीसरा नाम आता है कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस थर्ड नेम इसमें आता है कार्लस लीनियस का। और कार्लस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्लस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस का जो क्लासिफिकेशन था वो ऑब्जर्वेशन पे, लेकिन कार्लस लीनियस ने जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ देयर कैरेक्टर, तो इन दोनों लोगों से इनका जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन था वो उस समय एंशिएंट टाइम में मोर कन्वीनियंट था। इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने किया वो ज्यादा कन्वीनियंट था, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी था, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा थे। इसलिए कार्लस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन टर्म से ये तीन नाम आ गए, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और कार्लस लीनियस। क्लासिफिकेशन टर्म को मैंने डिफाइन किया कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन ग्रुप और द अदर on the basis of similarities and dissimilarities of in their characters is known as classification and providing name to the organism that is known as nomenclature. अब इसमें जो कार्लस लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये मोर कन्वीनियंट था और जब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उनको एक ग्रेड दिया जाता है, एक कैटेगरी दी जाती है। तो जैसे अरिस्टोटल ने जो कैटेगरी बनाई थी वो क्या क्या कैटेगरी था, जैसे उन्होंने टेरेस्ट्रियल टर्म दिया, यानी कि ये एक कैटेगरी हो गई। फिर उन्होंने एक्वेटिक टर्म दिया, ये भी एक कैटेगरी हो गई। सारे ऑर्गेनिज्म तो वाटर में पाए नहीं जाते हैं, तो ये एक ग्रेड बना, एक कैटेगरी बनाई गई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने। और इन कैटेगरीज को कार्लस लीनियस ने टर्म दिया टैक्सा, और इसको टैक्सन भी कहा जाता है, टैक्सा और टैक्सन। तो क्लासिफिकेशन का जो जब हम लोग कैरेक्टर के सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बीच बेसिस पे
ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है और इन कैटेगरीज को हम लोग टैक्सा और टैक्सन कहते हैं। और टैक्सा या टैक्सन टर्म जो है कार्लस लीनियस ने यूज किया। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्लस लीनियस ने टैक्सा क्रिएट किया और सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे कैरेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज थी उनके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने नॉमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया। और जो कार्लस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया उसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म or the system of providing name to the living organism, that is known as nomenclature, and Carolus Linnaeus he introduced binomial nomenclature. और nomenclature की जरूरत क्यों पड़ी? What was the need of giving name to the organism? organism को name देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा अगर किसी की पहचान करनी हो, किसी आप मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर तो आपका नेम नहीं होगा, आपका क्लास नहीं पता होगा, आपका सेक्शन नहीं पता होगा तो स्कूल में आपको ढूंढना मुश्किल होगा। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को जब तक नेम नहीं दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। अब देखिए एक कारण तो ये हो गया नाम देने का कि पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम जरूरी है। इसी तरह से आप जानते हो कि वर्ल्ड में इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं। अब मान लो कि लोकल लैंग्वेज में अगर जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी हो, तो जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग अब इंडिया की बात करते हैं, अगर जो आप गुजरात में रह रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है, कोई व्यक्ति जो है गुजरात में है, तो उत्तर प्रदेश के लोग आलू, पोटैटो को आलू आलू कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, और यही यदि आप गुजरात में जाएं तो आलू अगर जो आप ढूंढने लगेंगे तो आलू टर्म वहां नहीं होता लोकल लैंग्वेज, वहां उसको बटाटा का है। तो यदि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आलू को देख के उसको आलू कहे और वहीं एक गुजरात का व्यक्ति वहां खड़े होकर उसको बटाटा कहे तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो। इसलिए और यही चाइना में, जापान में, अमेरिका में लोकल लैंग्वेज चलते हैं और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम प्रोवाइड है। इस चीज को, इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए कार्लस लीनियस ने एक सिस्टम डेवलप किया कि हर ऑर्गेनिज्म का एक तो नेम होगा और वो नेम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होगा, कि जब हम लोग बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की तो सबको समझ में आ जाए कि ये नाम इसका। जैसे आपने 10th क्लास में नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर पढ़ा है कि हर एक केमिकल का एक आईयूपीएसी, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक आईयूपीएसी नेम होता है, और जब आप वो आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं तो वर्ल्ड के सारे लोग समझ जाते हैं कि आप किस केमिकल की बात कर रहे हैं या किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी कार्लस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया, जिसने हर ऑर्गेनिज्म को बाय मींस टू नेम सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसमें इन्होंने जो टैक्सा क्रिएट किया था वो टैक्सा में 7 टैक्सा इन्होंने क्रिएट किया था। सबसे पहला टैक्सा इनका था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये इन्होंने कार्लस लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये 7 टैक्सा क्रिएट किया: किंगडम,
phylum, class, order, family, genus or species. These 7 taxa were created by Carlos Linnaeus, and then he provided or he developed binomial nomenclature, two-name system. और इस सिस्टम में क्या हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म का 2 नाम होगा। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग का साइंटिफिक नेम एक होता है लोकल नेम और कॉमन नेम, और एक होता है साइंटिफिक नेम। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोग को मैन या वुमेन कहा है, तो ये हम लोग का कॉमन नेम या लोकल नेम। लेकिन हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में 2 नाम आ गया, एक हो गया होमो, एक हो गया सेपियन। तो जो होमो है वो हम लोग का जीनस नेम है, और जो सेपियंस है वो हम लोग का स्पीसीज नेम। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बेटा 2 नाम दिया जाता है, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज नेम। इस तरह से कार्लोस लिनियस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया, और हर ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दिए गए, 1 जेनेरिक नेम एंड 1 स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम होता है उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे होमो, तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, इसको जेनेरिक एपिथेट कहते हैं, दैट इज नोन एज जेनेरिक एपिथेट। और दूसरा नेम हमेशा जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, इट इज नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो है एक जेनेरिक एपिथेट होता है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल का होता है। जो दूसरा नेम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, उसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, और वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, होमो सेपियन। तो ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ऑर्गेनिज्म के स्टडी को इजी बनाने के लिए। बाकी चीजें बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। थैंक यू।